हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहां पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो एमसीक्यू हम सीरीज चला रहे थे उसी को हम यहां पे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पे इसके रिलेटेड हमने बताया हुआ है। तो आज के वीडियो में भी हम आपको 50 क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको एमसीक्यू करवाएंगे। तो फटाफट अंदाज में इसको हम करते हैं और साथ के साथ आप लोग भी हमारे साथ साथ यहाँ पे जुड़ जाइए। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। जो भी इच्छुक हैं यहाँ पे कंपटीशन यानी जो आपका बिहार कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, डेट यहाँ पे फिक्स हो चुका है। डेट सीट यानी डेट जो एग्ज़ाम का डेट है वो आगे बढ़ेगा नहीं, डेट एकदम आपका फिक्स हो गया है। तो फटाफट अंदाज में इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिखा गया है द बॉक्स डैट कंटेंट्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, पेरिफेरल्स, इनपुट डिवाइस, नन ऑफ दी। तो यहाँ पे आपका सिस्टम यूनिट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स इधर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो यहाँ पे कीबोर्ड, माउस और जो मॉनिटर है, तीनों यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। क्योंकि कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं, मॉनिटर से भी हम इनपुट देते हैं और माउस से भी हम इनपुट देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बोथ ए एंड मतलब बी एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। अगला सवाल है आप लोग के लिए, विच की इज यूज टू कॉम्बिनेशन विथ अनदर की, यानी एक की के साथ दूसरा की यहाँ पे हम यूज करते हैं, वैसे स्पेशल टास्क को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो उस चीज़ को हम कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल के साथ अगर किसी चीज़ को, जैसे डॉक आपने ओपन किया हुआ है, अगर आपने वहाँ पे सेंटेंस बनाया हुआ है, पूरे सेंटेंस को अगर एक साथ कॉपी करना है, क्या आप प्रेस कीजिएगा? कंट्रोल ए। तो कंट्रोल यहाँ पे है, वो आपका एक कॉम्बिनेशन की बन गया ए के साथ। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म द स्पेशल टास्क। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, यूनिट्स विच आर द लास्ट रिसीवर और जनरेट डाटा और कॉल्ड। उसी को क्या बोला जाता है कि इनमें से जो लास्ट रिसीवर है या डाटा जो जनरेट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट्स यहाँ पे इसको बोला जाता है। अगला सवाल है, अ नॉर्मल कंपाइलर टेक्स सोर्स कोड एज इनपुट। ठीक है, जो कोई भी एक नॉर्मल कंपाइलर है, ठीक है, वह क्या लेता है? इनपुट के रूप में सोर्स कोड ले रहा है एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। आउटपुट को किस रूप में प्रोड्यूस कर रहा है? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है मशीन कोड हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कोबल। कोबल एक आपका लैंग्वेज है। कोबल इज वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशन, यहाँ पे ठीक है। तो कोबल जो है आपका कॉमर्शियल एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कॉमर्शियल इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम। एक हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में मतलब कंप्यूटर्स कौन सा यहाँ पे लेयर होता है? तो वो है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट यहाँ पे जो है वह इंक्लूड होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन विच एम ई व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो स्टैंड्स फॉर यहाँ पे पूछा जा रहा है एम का। तो एम का यहाँ पे जो फुल फॉर्म हो जाएगा मिलेनियम हो जाएगा। ठीक है, मिलेनियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हम आपको सीरीज बता रहे हैं यह बिल्कुल फटाफट अंदाज में हम करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाने हैं और वो भी बिल्कुल जल्द से जल्द कवर करवाने हैं, क्योंकि 1 महीना और आपके पास बच गया है। तो 1 महीने के अंदर हम यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डैट्स अलाउ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग अलाउ करता है किस चीज़ में? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GIF के साथ यहाँ पे मल्टीटास्किंग रिप्रेजेंट करता है। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं विंडो 1.0.1। अगले सवाल पे चलते हैं। अ चार्ट प्लेस्ड इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। एक चार्ट है उसको प्लेस्ड करता है वर्कशीट में, यानी एक्सेल की बात की जा रही है। वर्कशीट में आपको कन्वर्ट करना है तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो उस चीज़ को हम एम्बेडेड चार्ट यहाँ पे बोलेंगे। क्लियर है। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स कंटेंस वायलेट चिप डैट टेम्पोरली स्टोर डाटा या इंस्ट्रक्शंस।
कहाँ पे जो आपका डाटा स्टोर या इंस्ट्रक्शन हो रहा है टेम्पोरली, वो कहाँ पे हो रहा है, रैम में हो रहा है। रैम का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और आरएमए यहाँ पे हो जाता है आपका मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन का यह पार्ट है। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ए डिवाइस डैट रीड्स द इंफॉर्मेशन कंटेंट्स ऑन ए डिस्क और ट्रांसफ़र इट, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन आपका डिस्क में सेव है और उसको ट्रांसफ़र कर रहा है किस में, कंप्यूटर मेमोरी में, तो वो कहाँ पे जाके सेव होगा, तो वो होगा डिस्क ड्राइव में, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर, स्क्रीन एंड कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। द अदर नेम ऑफ मदरबोर्ड इज, मदरबोर्ड का एक और नाम क्या है, तो मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड के भी नाम से जानते हैं। अगला सवाल है व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन, ठीक है, मतलब एक नए लोकेशन में ले जाने के लिए क्या हम यूज करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। किसी भी आइटम को हम यहाँ पर ड्रैग से लेके ड्रॉप कर देते हैं, यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक, एक लोकेशन से लेकर दूसरे लोकेशन तक यहाँ पे हम मूव कर लेते हैं, यही पूछा जा रहा है आपसे। अगला सवाल है ए डिस्क कंटेंट्स डैट इज रिकॉर्डेड एट ए टाइम, और भी इसमें क्या है, एट ए टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर, यूजर के द्वारा जो इरेज होता है उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है यूजर के द्वारा, यहाँ पे कैन नॉट बोला गया, मतलब यूजर के द्वारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कैन नॉट नहीं रहता तो आपका हो जाता है यहाँ पे रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, यानी रैंडम एक्सेस हो जाता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज मतलब कि वह नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो इरेज नहीं कर सकता है। तो कौन सा ऐसा डाटा है जिसको इरेज नहीं कर सकता है, तो हो जाएगा रीड ओनली। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे सही सही जवाब देने हैं। अगला सवाल कंप्यूटर्स वर्क्स इन, कंप्यूटर वर्क्स इन, कंप्यूटर किस चीज़ में वर्क करता है, तो बीट लैंग्वेज में करता है, ठीक है, बीट लैंग्वेज में यहाँ पे आपका वर्क करता है। अगला सवाल है सी, बेसिक, कोबल और जावा और द किस चीज़ का लैंग्वेज है, वो आपसे पूछा जा रहा है। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपका जितने तरह के यहाँ पे बताए गए हैं लैंग्वेजेज वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है विच इज द फॉलोइंग इज एंड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इनमें से कौन सा है, ठीक है, तो इसमें से जावा और विजुअल बेसिक जो है आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सी जो हो गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज पे यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट, एक सेकंड, यहाँ पे है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर की कब नहीं बूट होगा, जब तक कि आपके जो सीडी या पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इधर राइट आंसर है, यहाँ पे बूट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड यहाँ पे होगी। चलिए अगला सवाल है लिनक्स इज आर एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने विंडोज ME वाज डिजाइंड फॉर विच पर्पस, जो विंडो आपका ME है वो किस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो विंडो ME जो है वह होम कंप्यूटर यूजर के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। सॉरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है इन विच चार्ट, कोई एक चार्ट है, ठीक है, उसमें ओनली वन डाटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड, कोई एक डाटा सीरीज में प्लॉटेड है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे बोला जाता है पाई चार्ट। अगला सवाल है इन विच टेबल बी फाइंड द पायोट टेबल कमांड, कोई एक टेबल है जिसमें से हम पायोट टेबल का कमांड हम यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डेटा। अगला सवाल है इन विच ऑप्शन बी कैन शो एंड प्रिंट द ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन में यहाँ पे शो करता है और प्रिंट करता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं,
तो जब तक आप किसी पेज का सेटअप नहीं कीजिएगा आपको वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि आप उस चीज़ को ग्रिड लाइन में यूज कर रहे हैं या फिर मतलब नॉर्मल लाइन में। तो इसका राइट आंसर जो है आपका पेज सेटअप हो जाएगा। अगला सवाल है, इन ए स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की बात की जा रही है, द पॉइंट एट विच ए कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट्स और कॉल्ड, उस चीज़ को बोला जाता है सेल। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। देखिए यह एक आपका रो हो गया, यह आपका कॉलम हो गया, एक यहाँ से हम इसको एक तरह से एक्सेल क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर कॉलम या रो को बोला जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे देखिए पोजीशन होती है इसकी, ये हो गया 2 पोजीशन इधर से और यहाँ पे 2 पोजीशन इधर से हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या कहिएगा, तो उस चीज़ को हम सेल कहते हैं। सेम टू सेम यही आपको पूछा जा रहा है 75 नंबर क्वेश्चन में। अगला सवाल है, द मेन पर्पस ऑफ सुपर कंप्यूटर इज, सुपर कंप्यूटर का जो मेन पर्पस है वह क्या है, तो हाई स्पीड कैलकुलेशन यह बहुत ही आसानी से कर लेता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल है, द एनालिटिक इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर यूज्ड फिल इन द ब्लैंक्स एज ए मेमोरी यूनिट। जो आपका एनालिटिक इंजन जो है वह जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था कंप्यूटर में, उस चीज़ को किस चीज़ के पर्पस से आप मेमोरी यूनिट में सेव कीजिएगा, तो वो है आपका पंच कार्ड। पंच कार्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैनचेस्टर मार्क आई कंप्यूटर बाज बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड है, तो यह है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट लैंग्वेज पे यहाँ पे बेस्ड है फ्रेंड्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में बताया गया कि विच इज द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7, डेसिमल 7 का ग्रे कोड क्या होगा। ग्रे कोड यानी आपको इसको अब इसमें डेसिमल पार्ट में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। जो नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप बहुत ही आसानी से दे दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ए। अब ए कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन में समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले पोजीशन होती है 1, 2, 4 और 8, ठीक है। 1, 2, 4 और 8। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 7, तो 7 आप कैसे बनाइएगा इसको, जबकि आपको इस तरह से एक ऑर्डर में चलना है, इधर से लेके इस ऑर्डर में चलना है। क्लियर है यहाँ तक? बता दीजिए क्लियर है तो यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यह जो ऑर्डर चल रहा है इस जगह पे पोजीशन हो जाएगी इसकी 0, 1, 2, 0, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे 7 पूछा जा रहा है, तो 7 आप कैसे बनाइएगा, तो 4 और 2 6, 6 1 7। तो इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, 0, 0, 1 और 0, क्योंकि लास्ट में है यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा 1, इस जगह पे 0 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिकल पाथवे विद इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पाथवे जो है कंप्यूटर के साथ जो होता है वह क्या होता है, तो वह बस होता है। बस इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, माइक्रोमीडिया इज द नेम ऑफ ए कंपनी रिलेटेड देन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, क्या मतलब कि मॉडर्न कंप्यूटर जो है वेरी रिलायबल है बट यह क्या नहीं है, तो इनफेलेबल यहाँ पे यह नहीं है। इनफेलेबल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे हम चलते हैं। वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड या कंपेयर डाटा, ठीक है। कंप्यूटर में ऐड या कंपेयर डाटा जो होता है वह कहाँ होता है, तो वो हम करते हैं सीपीयू चिप में। सीपीयू चिप इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट प्लस, द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट प्लस, उसी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रीन सिंबल दैट शोज द प्लेसमेंट ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर, तो उसको बोलते हैं कर्सर। कर्सर के द्वारा ही हम एक जगह से दूसरे जगह मतलब सिंबल को हम रिप्रेजेंट या फिर प्लेस कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है आप लोग के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द 4 वर्ड लिस्टेड बिलो इन विच डज नॉट बिलोंग्स,
कहने का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इस जगह पे एक दूसरे के साथ सब कुछ बिलोंग करता है, जबकि एक जो है वो बिलोंग नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिफेरल्स, बिकॉज ऑफ डैट सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और एप्लीकेशन जो है यह एक साथ पार्ट में वर्क करता है, बट ये पेरिफेरल्स जो हो गया आपका इनपुट डिवाइस पेरिफेरल्स में आ जाता है, काउंट होता है, वो आपका यहाँ पे अलग काउंट्स हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि एग्जाम्पल आपको दे दिया, वहाँ से आपको वहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन है, बाकी को अलग करना है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कोडेड एंटिटीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर और कोड, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? पासवर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कोडेड एंटिटीज यानी इनक्रिप्शन फॉर्म में यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? पासवर्ड। पासवर्ड इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। देखिए अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जल्द से जल्द एक लाइक अपने जो भी इसको देख रहे हैं अपना एक लाइक इसमें छोड़ के जाइए फ्रेंड्स। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को MCQ रेगुलर बेस पे करवाया जा रहा है। चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज द व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडिंग, दैट इज कॉल्ड द बूटिंग। बूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर तो टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड होता रहता है जब तक कि वह सेटअप कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा डायरेक्ट ऑपरेशन। डायरेक्ट ऑपरेशन इज द राइट आंसर। याद कर लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, जिस तरह से भी आपको करना है, बट आपको एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस मत कीजिए और फटाफट अंदाज में यहाँ पे MCQ जितना हो सके, जहाँ से हो सके आपको लगाइए, रिवीजन कीजिए, जो करना है कीजिए, बस एक सीट अपना रिजर्व रखिए। अगले सवाल पे हम चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे 90 होगा, 90, यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन और हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। क्लियर है? आगे एक क्वेश्चन इसमें, हार्डवेयर डिवाइस दैट्स आर नॉट पार्ट ऑफ मेन कंप्यूटर सिस्टम आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम आर, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? पेरिफेरल्स। इसको हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। अगला यहाँ पे 92 है। 92 में आ जाएंगे यहाँ पे, कंप्यूटर्स बिल्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में होता था इलेक्ट्रिको मैकेनिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिको मैकेनिकल की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला सवाल है यहाँ पे, विच नंबर, देखिए यहाँ पे जो हमने सवाल आपको बताए थे 91, यहाँ पे 92 हो जाएगा, तो इस अनुसार आप बढ़ जाइएगा। यहाँ पे 7 लिखा गया है, ठीक है, तो उस अनुसार आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेना है। क्वेश्चन है आपका, विच नंबर सिस्टम इज यूजली फॉलोड द 32 बिट्स कंप्यूटर। 32 बिट्स कंप्यूटर में क्या क्या फॉलो करते हैं? तो उसमें हम बाइनरी फॉलो करते हैं। इसका और भी ऑप्शन दिया गया है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, तो यहाँ पे बाइनरी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे देख लेते हैं। द फिल इन द ब्लैंक्स डिजिट्स आर 0 to 9 एंड A to F। देखिए क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ ऐसे याद करना पड़ेगा। 0 से 9 तो आपका नंबर सिस्टम में काउंट होता है। अब A to F की बात आ रही है, ठीक है, तो A का जो पोजीशन होता है वह 10 होता है। इसी तरह B 11, मतलब ऐसे B 11, C 12, ऐसे करके आपको F तक जाइएगा तो यह 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक MCQ यहाँ से निकल जाएगी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, मेन जो क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि डिजिट्स आर 0, 9 एंड A to F इज क्या है? तो यह है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द टर्म यूज ऑफ हाफ बाइट। हाफ बाइट का टर्म क्या है? तो उस चीज़ को बोला जाता है बाग बोला जाता है, क्योंकि हाफ बाइट यहाँ पे कोई शब्द आप लोग के लिए निकाल कर नहीं लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, XMP इज मॉडल ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इसको बोला जाता है। अगला सवाल है, डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर बिल्ड्स टू कन्वेंशनल आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज। उस चीज़ को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पे बोला जाता है। क्लियर है? मेन फ्रेम इज द राइट आंसर। कंप्यूटर पेरिफेरल्स डू नॉट इंक्लूड्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या इंक्लूड नहीं करता है?
तो माइक्रोवेव में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, माइक्रोवेव में एक फ्लिप फ्लॉप आपका सेटअप यहाँ पे तैयार किया जाता है। आई होप सो कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा फ्रेंड्स। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट तीनों मिला के यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल, ए रीयूजेबल सीडी इज लेबल्ड एज, मतलब कि कोई सीडी आपके पास है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसको बोला जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसको रीयूजेबल मतलब कि पहले आपने यूज किया है वह दोबारा आपको यूज करना है, तो उसी को क्या बोला जाता है, रीड एंड राइट। RW यहाँ पे इधर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं हम। कहा जा रहा है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पहले वाला क्वेश्चन रिवीजन कर गया, फिर से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ए सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट्स रिप्रेजेंट अ डिस्क डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम दैट यू कैन सिलेक्ट, उसी को क्या कहा जाता है, तो आइकन बोलते हैं उसी को। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण 50 MCQ आप लोग के लिए, जो रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पे आप लोग के सामने यहाँ पे लेकर आते हैं। ठीक है, आपको बस यहाँ पे जल्दबाजी में नहीं, पूरे अच्छे से सोच समझ के रिवीजन करना है, और साथ के साथ आपको जिस तरह से हमने बताया है उसी तरह से आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। जहाँ से मिले, जब भी मिले मौका, वहाँ से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मात्र एक सीट रिजर्व करना है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम फिर से मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।